नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोग विश्व की सभी महत्वपूर्ण नदियां पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने उसे इतना देखा है, ठीक है, तो मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए एक मैं टॉपिक आज मरुस्थल के लिए आऊँ, जो पूरे विश्व के सारे बहुत महत्वपूर्ण जितने भी मरुस्थल हैं उनसे रिलेटेड सारी बातें मैं करूँगा, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो भी पढ़ूँगा। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रख के पढ़ना है, आप उसकी मैपिंग देखते जाइएगा। मैं प्रयास करूंगा आप में उतारने का, ठीक है। तो आप मेरे साथ चलिए, इत्मीनान से एक बार मैपिंग कर लीजिए, बिल्कुल आपको उतर जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे आज विश्व के मरुस्थल। ओके, एक एक महाद्वीप मैं आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए, मैं पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ता हूँ, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें आप बताइए कोई मरुस्थल यदि आप जानते हैं तो, ठीक है। देखिए, मैं जो बनाया हूँ इसमें से मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। आप ये सबसे पहले ये देख लीजिए, ये मरुस्थल जो है वो कौन सा मरुस्थल है, तो ये है ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आपसे बनेंगे वो आप ध्यान रखेंगे। आपसे सिंपली पूछे जाते हैं, जो वर्ल्ड के मरुस्थल हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ये फलाना मरुस्थल किस देश में लोकेटेड है। बस एक ही दो होते हैं जिनकी प्रकृति पूछी जाती है, बाकी लोकेशन पूछी जाती है। आप जितने भी हैं वो पेपर आप देखिए, ठीक है। तो आप लोकेशन पे पैनी नज़र रखिए, ठीक है। तो ग्रेट साल्ट लेक जो है मरुस्थल कहाँ है, तो ये यूएसए में है। ये यूएसए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये यूएसए की बात कर रहे हैं। ओके, उसके नीचे जो है वो ग्रेट बेसिन है। क्या है? ग्रेट बेसिन है। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी कहाँ है, तो ये भी यूएसए में है। ग्रेट साल्ट, ग्रेट बेसिन, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है, याद हो जाए आपको। मैं ऐसा चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा तो ये कौन सा मरुस्थल है, ठीक है। ये है सोनोरान मरुस्थल। जो सबसे ज़्यादा इस महाद्वीप में पूछा जाएगा वो आपसे यही सोनोरान मरुस्थल। तो आप इस पे ही क्यों नहीं अपनी 80% ऊर्जा दे देते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो सोनोरान मरुस्थल, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? दो बातें, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है। और किस में है, तो ये मैक्सिको में भी है। किस में है? मैक्सिको में भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ विस्तार है, ठीक है। तो किस महाद्वीप में है ये, सर्वाधिक अगर पूछता है तो इससे, और वैसे भी अगर देगा तो इससे ही ज़्यादा करके आंसर दिया अब तक क्वेश्चन पूछा है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सोनोरान मरुस्थल। क्लियर? आगे देखिए, इसी महाद्वीप में मतलब यूएसए में ही ये मरुस्थल के बारे में देख लीजिए, ये कौन सा है। आप देखेंगे तो ये कैलिफोर्निया है। ये जो बाहर निकला हुआ है आप देखेंगे तो ऐसा पूरा क्या है, ये लंबे में। आप इसे मैं बाहर अगर यहाँ पर सिखाऊँ आपको तो ऐसा है, देखिए ये इस प्रकार। तो ये है कैलिफोर्निया। ये क्या है? कैलिफोर्निया, ठीक। कैलिफोर्निया पूरा डेजर्ट है, ठीक है। तो इसे जो ये वाला भाग है इसे कैलिफोर्निया डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया मरुस्थल। आपको ये मैं बाहर करके सिखा दे रहा हूँ, आप बहुत आंसर क्लियर रखेंगे अपना। उसके अलावा, इसके अलावा ये वाला जो भाग है आप देख रहे हैं, ये जो डार्क है मैंने वहाँ डार्क किया है, देखिए ये। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दूँ, देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये कैलिफोर्निया है। ये क्या है? ये है कैलिफोर्निया मरुस्थल, ओके। और ये मरुस्थल कौन सा है, ये आप देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी मरुस्थल है, आपसे पूछा जाता है। ये है मोजावे। कौन सा है? मोजावे डेजर्ट है, या इसे ही मोहावे डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? यहाँ पर मैं बना दूँ, क्रॉस तो हो जाएगा लेकिन आप यहाँ पर देख लेंगे। इसे कहते हैं मोजावे, इसे मोजावे या मोहावे डेजर्ट, मोहावे, ठीक है। तो मोजावे या मोहावे डेजर्ट कहाँ है, तो ये यूएसए में है। इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक। अब इसके ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक मरुस्थल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। ये कौन सा है? ये मोजावे है, आप देख लिए, मोजावे या मोहावे डेजर्ट कहते हैं। इसके ऊपर वाला ये देखिए, ये है आपका, ठीक है, ये सियरा नेवादा है। क्या है? सियरा नेवादा डेजर्ट है। पूछा जाए आपसे तो सियरा नेवादा यहाँ पर लिख दूँ मैं आपको, ठीक है, इसी का नाम, इसका नाम है सियरा नेवादा डेजर्ट, ठीक है, मरुस्थल। कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए। जब मैं आपको पठार पढ़ाऊँगा, वर्ल्ड के पठार पढ़ाऊँगा, तब आप ध्यान रखेंगे यह दुनिया का, सियरा नेवादा जो पढ़ेंगे हम लोग, पूरे विश्व का सबसे बड़ा, मतलब विस्तृत क्या है, एक भ्रंशोत्थ पठार है, ठीक है। तो आप देखेंगे वहाँ पर हम लोग इसको, मतलब ब्लैक माउंट पठार रहेगा, ब्लैक प्लेटू, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो ये भी एक मरुस्थल है, कहाँ का? यूएसए का, यहाँ पर है। इसकी लोकेशन आप देख लेंगे। एक यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है, तो आप ये बाउंड्री लाइन देखते हैं ना, इसके नीचे क्या है? यहाँ तक ये क्या है? तो ये मैक्सिको है। अभी आपने पढ़ा होगा मिस यूनिवर्स बनी है इंडिया मेजा मैक्सिको की, तो ये मैक्सिको ही देश है। यहाँ पर जो है डेजर्ट, उसका नाम आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑड लगता है, इसका नाम है चिहुआ हुआन। क्या नाम है इसका? चिहुआ हुआन डेजर्ट, ठीक है। ये बड़ा ऑड लगता है ना आपको पढ़ के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि ये जो डेजर्ट है, ठीक है, ये डेजर्ट में के क्षेत्र में चांदी बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है, मैक्सिको में। आप जानते हैं ना, दुनिया में चांदी के उत्पादन में बहुत अग्रणी देशों में मैक्सिको का भी नाम शीर्ष में आता रहता है, ठीक है। तो ये आप चिहुआ हुआन डेजर्ट की बात ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है? मैक्सिको में। तो यूएसए में कौन कौन से हैं आपने देख लिया, ठीक है। आप ऐसे किया करिए, जब पढ़ लीजिए कोई चीज़, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए कि भैया हमने पढ़ा मोजावे, हमने क्या पढ़ा? ग्रेट साल्ट लेक पढ़ा, ठीक है। वहीं पर और क्या पढ़ा? ग्रेट बेसिन पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? सोनोरान पढ़ा, ठीक है, जो दोनों में थे, यूएसए और में, ठीक है। और एक हम लोगों ने और पढ़ा सियरा नेवादा, ठीक है। देखो, एक दो और हैं छोटे छोटे, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण हैं वो आप 99% आप यहीं से आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए, हम किसकी बात कर लेते हैं अब? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, ठीक है। इसमें आपको 2 डेजर्ट पढ़ने हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये विश्व में अपनी पहचान रखते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये जो बाहर आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका में पश्चिम की तरफ जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा है डेजर्ट? ये है आपका अटाकामा डेजर्ट। क्या है? अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल। इसकी क्या विशेषता है? यह पूरे विश्व का ऐसा मरुस्थल है जो 2 विशेषताएं रखता है। एक सर्वाधिक नाइट्रेट, दुनिया में सर्वाधिक नाइट्रेट का रिजर्व आप देखेंगे तो इसी मरुस्थल में देखने को मिलेगा। जो आप जानते हैं यूरिया, हम लोग देखते हैं ना, यूरिया जो उर्वरक है उसमें नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रेट के रिजर्व के लिए ये पूरा अटाकामा डेजर्ट बहुत ज़्यादा जाना जाता है। दूसरी इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि इसमें यह पूरे विश्व का सर्वाधिक शुष्क है, विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम डेजर्ट है। क्या है? शुष्कतम डेजर्ट है, अर्थात सबसे शुष्क डेजर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो अटाकामा डेजर्ट है। अब तीसरी बात ये देख लीजिए, यह विश्व में किस देश के पास है? तो ये है चिली देश में है। किस में है? चिली देश में है। पूछा जाता है कई बार, यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिए हैं आपसे कि विश्व का कौन सा देश है जो लगभग पूर्णतया, ठीक है, डेजर्ट पे ही स्थित है? तो आप देखेंगे चिली, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरा इंडीज पर्वत का विस्तार यहाँ से लेकर के यहाँ मिलता है, तो चिली देश को पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो इस डेजर्ट पे स्थित है और पूरी तरीके से इंडीज पर्वतमाला पर बसा देश है चिली, ठीक है। विश्व में आप देखेंगे आयोडीन के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी देश है कौन? चिली। अभी ये पीसीएस क्वेश्चन 2019 में आई थिंक मुझे याद है, ठीक है, पूछा गया था आयोडीन के उत्पादन।
हम बात किसकी कर लें अब, इसकी दूसरे डेजर्ट की। यहाँ पर एक डेजर्ट बनाया हूँ, ये कौन सा है, ये बहुत अपनी एक यूनिक विशेषता रखता है, ठीक है, अपनी प्रकृति के कारण भी, ठीक है। इसकी लोकेशन ही कुछ ऐसी है। देखिए ये मकर रेखा के बहुत नीचे है, तो इस यहाँ पर सूर्य उतना आ नहीं सकता है, लंबवत किरणें नहीं पड़ती हैं, इस कारण कैसा हो जाएगा, इसकी प्रकृति बदल जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं। दो विशेषताएं हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, तो यह है पैटागोनिया। क्या नाम है इसका, पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है, पैटागोनिया डेजर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ है इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है, ठीक है। और तीसरी इसकी बात आपको, प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसकी प्रकृति से रिलेटेड पूछा है। जैसे इसकी प्रकृति क्या है कि ये शुष्क है, यह विश्व का शुष्कतम है, ठीक उसी प्रकार इसकी प्रकृति पूछा जाता है तो ये शीतोष्ण है। ये कैसा है, शीतोष्ण है, अर्थात न ज़्यादा जहाँ ठंड और न ज़्यादा गर्मी, इस प्रकार का मरुस्थल है, ठीक है। तो ये शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है। आप तीन विशेषताएं यहाँ याद रखें तो इससे हमेशा क्वेश्चन, इससे आने वाले सभी बन जाएंगे और कोई डेजर्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कारण ये है कि 0 डिग्री इधर है तो पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हम लोग कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाता हूँ। इसमें भी आपको थोड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी ताकि आप आंसर एकदम बहुत क्लियरली दे सकें। 2 डेजर्ट हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है। एक डेजर्ट आपका ये है, कौन सा है ये देख लीजिए। ये डेजर्ट आपका बोत्सवाना का कालाहारी डेजर्ट है। क्या है, क्या नाम है इसका, कालाहारी मरुस्थल, ओके। पहली बात, कालाहारी मरुस्थल है, कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देख लीजिए, दक्षिण मतलब अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण की तरफ है। किन देशों में विस्तृत है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इस क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा बना है, आपसे भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किन देशों में ये कालाहारी डेजर्ट विस्तृत है। तो आप देखेंगे ये बोत्सवाना में है, बोत्सवाना में है, ठीक है, और किस में है, नामीबिया में है, नामीबिया में है, विस्तृत है, और किस में है, ये साउथ अफ्रीका में है, किस में है, साउथ अफ्रीका में। अर्थात इन 3 देशों में मिल करके विस्तृत है, इसका विस्तार आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, किसका, कालाहारी मरुस्थल। अभी आप बोत्सवाना का बड़ा जिक्र सुन रहे होंगे कि अभी दुनिया का दूसरे या तीसरे क्रम का सबसे बड़ा जो है डायमंड यहीं खोजा गया है, ठीक है। आप जानते हैं यह पूरी दुनिया में सर्वाधिक आप देखेंगे, ठीक है। तो अफ्रीकी हाथी आपको कहाँ मिलेंगे, तो यहीं बोत्सवाना में ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो 3, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कहा जाता है कि बोत्सवाना का कालाहारी मरुस्थल। तो आप सोच रहे होंगे कि केवल बोत्सवाना का कालाहारी मरुस्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक विस्तार किसमें है, अर्थात कालाहारी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार बोत्सवाना में होने के कारण ही इसे बोत्सवाना का कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। परंतु ये 3 देशों में विस्तृत है। आपका आंसर आपके पास होना चाहिए। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन देशों में इसका विस्तार नहीं है, तो आपको ये रटा होगा तभी आप बता पाएंगे कि इसमें नहीं होता, बाकी इन तीनों में होता है, ठीक है। अब हम बात किसकी कर लेंगे, इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, एक डेजर्ट यहाँ पर है, इसे कहते हैं नामीब का मरुस्थल या नामीब डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नामीब डेजर्ट है। ये किस देश में है, ये नामीबिया देश में होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, नामीब का डेजर्ट। कहाँ पे है, नामीबिया में होने के कारण। इसकी लोकेशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तट से लगा हुआ है, इधर आप जानते हैं कौन सा है, महासागर है, तो इधर है कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आप इसकी लोकेशन ट्रेस रखिएगा ध्यान। आजकल मैंने देखा कई पेपर्स ऐसे बन रहे हैं जो दिशाओं को ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से टैकल किया जा रहा है, उसकी दिशा दे रहा है, तो आप बारीकी से नहीं पढ़ते हैं तो भटक जा रहे हैं। ये आप आंसर क्लियर रखिएगा। चलिए हम इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक देश है इससे लगा हुआ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे तो सोमालिया है, कौन सा है, सोमालिया देश है,
ठीक है। तो सोमालिया में भी थोड़ा सा डेजर्ट ऊपर की तरफ, यहाँ नहीं मिलता है, इधर मिलता है, ठीक है, इस साइड। तो आप देखेंगे तो सोमालिया देश में सोमालिया डेजर्ट है, उससे रिलेटेड उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सोमालिया डेजर्ट, क्योंकि वो सोमालिया में है इसलिए उसे सोमालिया डेजर्ट कहते हैं। ये सोमालिया जो डेजर्ट है एक किसका भाग है, हम लोग इसी को देखेंगे। अब आप देखिएगा, ये है डेजर्ट सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट ये है। ये कौन सा डेजर्ट है, बोलिए। ये है सहारा डेजर्ट, ये है सहारा मरुस्थल, यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसका विस्तार सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे, इसकी लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप में किधर है, उत्तर की ओर है। अब पूरा अक्खा उत्तर अफ्रीका कवर करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये आगे जाकर के क्या है, ये पूरा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर पानी से घिरा हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं ना, इधर क्या है, पूरा ये पूरा पानी है, इधर से भी पानी है, इधर पूरा पानी है, इधर क्या है, पूरा अरब सागर है, ठीक है। इसका मतलब इस प्रायद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्रायद्वीप की। ये कौन सा प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप है। क्या है ये, अरब प्रायद्वीप, ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, और पूरी तरीके से क्या है, इसी सहारा मरुस्थल के ठीक सामने, अर्थात सहारा मरुस्थल का विस्तार अरब प्रायद्वीप पे भी मिलता है, ठीक है। तो अरब प्रायद्वीप भी क्या है, इसी मरुस्थल का भाग है। अब आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, अरब प्रायद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप देखेंगे सऊदी अरब है, ठीक है। तो कई पेपर में आया कि सऊदी अरब में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, तो उनके नाम दिए हैं कि ये मरुस्थल किस देश में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 मरुस्थल पूछे गए हैं पेपर में, कई बार मैंने देखा। एक आपको रटा होना चाहिए जुबान पे, रब अल खाली, एक हमद और एक नाफूद, ठीक है। अगर ये 3 रटे हैं, ठीक है, तो आपको सारे लगभग क्वेश्चन इससे बने, अब तक जितनी बार बने हैं, बहुत पेपर को मैंने देखा, ठीक है, स्टडी किया, तो उसमें सब में इतने ही पूछे गए हैं, ठीक है। 3 आपको सऊदी अरब में जो विस्तृत हैं, ठीक है तो पूरा अरब प्रायद्वीप सहारा मरुस्थल में ही आता है, इसी का भाग है, मतलब विस्तार है। लेकिन सऊदी अरब के जो पूछे गए हैं वो 3 हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। रब अल खाली जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, रब अल खाली मरुस्थल, ये सऊदी अरब का ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो 1-2 बार हमद पूछा गया है, ठीक है, और 1-2 बार जो है नाफूद पूछा गया है। ये तीनों किसके हैं, तो सऊदी अरब के हैं। किस देश में है ये, सऊदी अरब देश में, ठीक है। तो इस सहारा मरुस्थल का विस्तार आप देख रहे हैं, अरब प्रायद्वीप इसी के विस्तार में आता है, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर और बता दूँ, तो आप देखेंगे सहारा मरुस्थल में ये वाला जो भाग है, तो यहाँ पर जो देश मिलेगा आपको, ठीक है, तो आप देखिएगा अल्जीरिया है, सॉरी यहाँ पर क्या है, लीबिया। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लीबिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लीबिया। तो लीबिया का एक जगह है अल अजीजिया, अल अजीजिया, ठीक है। ये कई बार आप पेपर में पढ़े होंगे, कई बार पेपर में आया है, आपको रटा भी होगा उम्मीद करता हूँ। अल अजीजिया जो कहाँ पे है, लीबिया में है, और ये दुनिया का सबसे, ठीक है, सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था 58 डिग्री सेल्सियस, अर्थात दुनिया का सबसे, ठीक है, उच्च तापमान वाली जगह कौन सा है, अल अजीजिया, जो कहाँ पर है, लीबिया में है। और आपसे मरुस्थल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है, तो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपका आंसर क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखो, ये सहारा मरुस्थल केवल अरब तक ही विस्तृत नहीं है, बल्कि इसका विस्तार और भी पूरब में देखने को मिलता है, और आगे चल के देखेंगे तो इसका विस्तार यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, भारत की इस राजस्थान की बाउंड्री इधर कौन देश है, तो आपका, ठीक है, पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान, और ये अपना प्यारा भारत देश इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के आप राजस्थान वाले क्षेत्र में देखेंगे और पाकिस्तान से लगने वाले इस क्षेत्र में भी
इस सहारा मरुस्थल का ही विस्तार है। तो 2 पॉइंट आपको बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका विस्तार है। तो कई बार पूछा गया है, तो आप जानते रहेगा ये सहारा का ही विस्तार है, ठीक है। सहारा मरुस्थल का ही विस्तार है, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसका विस्तार कहाँ पर है, अर्थात ये कौन सा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल है, ठीक है। ये कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। ऐसे कह सकते हैं थार मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल का क्या है, विस्तार है, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। थार मरुस्थल किन 2 देशों में विस्तृत है, तो आप देखेंगे, बता चुका हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे पॉइंट और आपको पता होना चाहिए, यही एकमात्र ऐसा विश्व का इकलौता मरुस्थल है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, अर्थात सर्वाधिक जनघनत्व वाला, विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला डेजर्ट कौन सा है, थार मरुस्थल है, ओके। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनघनत्व क्या नाम है, किसका विस्तार है, कहाँ पर है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अब हम आ गए हैं एशिया में। तो एशिया के अन्य जो भी डेजर्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 डेजर्ट मैंने बनाए हैं, एक ये है और एक इससे थोड़ा सुपर ये है। यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है, ईरान है। ईरान के पुराने नाम फारस के नाम पर ही इस खाड़ी का नाम फारस की खाड़ी है। अर्थात ये 2 डेजर्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, कौन कौन से उसका नाम आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, इन दोनों डेजर्ट के नाम आप जानते हैं तो आप रट लीजिएगा, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। एक है दस्त-ए-लुट, क्या नाम है, दस्त-ए-लुट, ठीक है। दस्त-ए-लुत भी कहते हैं, दस्त-ए-लुट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मरुस्थल इसका नाम है दस्त-ए-लुट मरुस्थल, और ए है दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल, ठीक है। तो ये दोनों मरुस्थल आपको रटे होने चाहिए। कहाँ पर हैं, तो ये दोनों ही मरुस्थल ईरान में हैं। कहाँ पे हैं, ईरान में। याद आया कुछ ईरान के साथ अभी, ठीक है। वहाँ पर हमने कौन सा पोर्ट डेवलप किया था, चाबहार। चलिए, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट है आपको, दस्त-ए-लुट और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ईरान में है। डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। इधर देख लीजिए, इससे लगे 2 इधर डेजर्ट हैं, ठीक है। ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम है कराकुम, इसका नाम है कराकुम डेजर्ट, कराकुम मरुस्थल, ठीक है। इसका नाम कराकुम है और इसका है काजिलकुम। क्या नाम है, काजिलकुम। 2 डेजर्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, कराकुम डेजर्ट और काजिलकुम डेजर्ट, ठीक है। तो ये मरुस्थल कहाँ पर है, ये 3 देशों में विस्तृत है। सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक जो विस्तार है उज्बेकिस्तान, 3 देशों में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। 3 ऐसे देशों में विस्तृत है कौन सा, काजिलकुम डेजर्ट, ठीक है। तो ये आपको रटा होना चाहिए। कराकुम डेजर्ट किस में है, तो ये है पूर्ण रूप से किस में है, तुर्कमेनिस्तान में। किस में है, तुर्कमेनिस्तान में, ओके। तो ये डेजर्ट कहाँ है, कराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है। काजिलकुम डेजर्ट 3 देशों में फैला हुआ है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। क्लियर आपका आंसर, ठीक। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर 2 डेजर्ट हैं, दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। एक इसकी बात कर लें पहले, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा डेजर्ट है, तो चीन और मंगोलिया,
चीन और मंगोलिया के बीच में जो डेजर्ट है, ठीक है, बताइए कौन सा डेजर्ट है ये? गोबी मरुस्थल। क्या नाम है इसका? गोबी मरुस्थल, ठीक है। ये चीन और किसकी बाउंड्री पर है? इधर आप मैं ऐसे कह दूं तो क्या है? मंगोलिया। मुख्य रूप से किस में है? मंगोलिया में है, ठीक है। और बाउंड्री किसकी बाउंड्री पर लगता है? चीन की बाउंड्री पर। तो चीन और मंगोलिया की बाउंड्री पर है। मुख्य रूप से देखेंगे तो गोबी मरुस्थल किस में आता है? मंगोलिया में आता है, ठीक है। ये कैसा है? इसकी प्रकृति बहुत बार पूछी गई है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? शीत मरुस्थल है। क्या है ये? शीत मरुस्थल है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति पूछी जाती है, ये कैसा है? शीत मरुस्थल है, ठीक है, शीत मरुस्थल, या इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसकी प्रकृति। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ प्रकृति पूछी जाती है इसकी प्रकृति पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर एक डेजर्ट है, उसे देख लीजिए। इस डेजर्ट का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 3 आ जाती हैं, ठीक है, और इसी कारण इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका नाम क्या है? ये है चीन में पूरी तरीके से, और इसका नाम है तकला माकन, ठीक है, तकला माकन डेजर्ट, या इसे तकला मकान भी लिखा जाता है। तो आप इसको जानते रहिएगा, ये पूर्ण रूप से कहाँ पर है? चीन में है, तकला माकन या तकला मकान। ओके, ये डेजर्ट भी कैसा है? तो ये डेजर्ट भी कोल्ड डेजर्ट है। कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। अब आप देखेंगे, जब आप यहाँ पामीर की गांठ देखे होंगे, कभी पढ़े होंगे आप पर्वतों के बारे में। पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ से 2 पर्वत, एक इधर और एक पर्वत इधर निकलता है चीन में। तो ये पर्वत है तियान शान। क्या नाम है इसका? तियान शान, ठीक है, इसका नाम है तियान शान, और नीचे वाले का है क्युनलुन शान, ठीक है, और इन दोनों के बीच में है तकला मकान, ठीक है। आइए मैं आपको बाहर निकाल के यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ। ये है आपका तियान शान, ठीक है। तो तियान शान पर्वत जो यहाँ पामीर की गांठ से टच करता है, और एक यहाँ पर है ऐसे कुनलुन शान, कुनलुन शान, ये पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में, इन दोनों पर्वतों के बीच में जो डेजर्ट है, यही डेजर्ट है आपका तकला मकान, ठीक है। तो आपको अपनी मैपिंग बहुत अच्छी रखनी होगी। अब ये देखो, यहाँ पर बहुत ऊंचाई, पामीर की गांठ के आसपास क्षेत्र बहुत समुद्र तल से ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर बारिश और 23 डिग्री के भी बहुत ऊपर हो जाता है, यहाँ बारिश कम होती है। इस कारण से इस क्षेत्र में क्या है? डेजर्ट ये बनता है। और इसकी खास बात क्या है? अगर आपसे पूछे, एक बात और पूछी जाती है, देखिए अंतर पर्वतीय डेजर्ट है ये, अर्थात एक पर्वत इधर से है, एक पर्वत इधर है, उस पर्वत के बीच में है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है किसका? अंतर पर्वतीय, ठीक है, डेजर्ट का। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। कहाँ पे है? चीन में, बता दिया, ठीक है। अब हम किसकी बात कर लें? ये प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया देश, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो भी डेजर्ट हैं आप उन्हें क्लियरली देख लेंगे। मैं आपको जो बताता हूँ आप उसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रेट 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 ही नाम है इनके सब। इधर देखिएगा, एक एक करके मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो एक जो डेजर्ट यहाँ पर मिलेगा, ये है आपका ग्रेट विक्टोरिया। क्या नाम है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, ओके, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। एक इसके ऊपर जो आपको मिलेगा वो कौन सा है? ठीक है, गिब्सन है। कौन सा है ये? गिब्सन डेजर्ट। यहां पर मैं लिखता हूं इसे, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है। और इसी के इस साइड थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मिलेगा गिब्सन के नाम की तरह ही क्या है? सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन डेजर्ट और सिम्पसन या सिम्पसन डेजर्ट भी कहते हैं, सिम्पसन या सिम्पसन डेजर्ट कहते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक मिलेगा। अच्छा, ग्रेट से चल रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए,
एक यहाँ पर है ग्रेट सैंडी, क्या नाम है इसका? ग्रेट सैंडी, क्या नाम है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक जो डेजर्ट है इसका नाम देख लीजिए, तानामी, तानामी डेजर्ट, ठीक है, तो तानामी डेजर्ट हो गया। एक और है, ठीक है, यहीं पे यहाँ पर आप देखेंगे तो वो मिलेगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए सिम्पसन को, और यहाँ पर आप बना लीजिए, ये है स्टुअर्ट स्टोनी, क्या नाम है इसका? स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, तो ये ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, तानामी और स्टुअर्ट स्टोनी, ये अगर डेजर्ट आप ध्यान रखते हैं तो सारे आपके क्वेश्चन इससे आने वाले सभी बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे एक आइडिया आपको मिल गई होगी कि जो पूर्वी वाला ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, ये वाला, जब मैं आपको पर्वत पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब ये मैं बताऊंगा कि इसके, देख रहे हैं ना, इसके इधर आप देखेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पर, उसके इधर थोड़ी सी लगी हुई क्षेत्र जो है, और मर्रे डार्लिंग नदी जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ें, ये वाला छोड़ दे तो पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या है, पूरा डेजर्ट में ही आता है। अर्थात पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा भाग ऑस्ट्रेलिया क्या है, डेजर्ट है, और सारे किससे नाम है, ग्रेट से ही हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। और जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, आप देखेंगे कोरल रीफ है यहाँ पर कोरल सागर में, तो उसका भी नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ज़्यादा करके ग्रेट से ही नाम है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ठीक है, गिब्सन, सिम्पसन। इसमें भी आप देखेंगे तो सबसे जो बड़ा डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। जो भी आने वाले, हाँ, अब आप देखेंगे मैंने इस यूरोप को नहीं बताया। देखिए यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी डेजर्ट नहीं है, इसीलिए आपको एक यूनिक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। ये यूनिक पॉइंट है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आप अल अजीजिया पढ़ चुके हैं। एक यूनिक पॉइंट ये है कि एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, तो यूरोप है। यूरोप में कोई भी या एक भी डेजर्ट नहीं है, यह मात्र एक ऐसा, ठीक है, महाद्वीप है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये महाद्वीप, सभी महाद्वीपों में जो महत्वपूर्ण डेजर्ट है मैं उनको डिस्कस किया। अब एक बात और सुन लीजिए, ये जो ब्लू देख रहे हैं आप ना, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यही डेजर्ट ऐसे हैं, ठीक है, जो शुष्क डेजर्ट में नहीं आते। बाकी सारे जितने भी आप पढ़े हैं वो सारे कैसे हैं, शुष्क डेजर्ट हैं। क्या है, शुष्क डेजर्ट हैं। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है, डेजर्ट से रिलेटेड। आप उन्हें अगर ध्यान रखें तो आप पढ़ने में और भी अच्छे हो जाएंगे, खास करके ज्योग्राफी के इस टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको ये जानना है कि आखिर में पूरे पृथ्वी पे, ठीक है, पूरे पृथ्वी पे सारे डेजर्ट देखेंगे तो 0 डिग्री, कहाँ पे, सारे डेजर्ट आप देखेंगे तो इधर ही क्यों मिले। आप देखें 0 डिग्री के आसपास एक भी डेजर्ट आपको मिला, कहीं नहीं मिलेगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं थोड़ा सा और मैप ऊपर जाएगा, इस कारण से ये भी इससे थोड़ी पहुँच से ऊपर रहेगा। अब मैं आपको कारण सिखा देता हूँ ऐसा क्यों होता है कि सारे डेजर्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 डिग्री से लेकर के खास करके 20 डिग्री, 15 से प्लस में, यहाँ से लेकर के 30-32 डिग्री तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है, कारण उसका देख लीजिए। जो शुष्क की मैं बात कर रहा हूँ, शीतोष्ण तो ऊपर आएंगे, ठीक है। देखो कारण इसका ये है कि 0 डिग्री पर तो सूर्य पूरे साल भर लगभग लंबवत चमकता रहता है। इस कारण यहाँ पर उच्च तापमान होने के कारण
ठीक है। यहाँ पर उच्च तापमान होने के कारण 0 डिग्री पे यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और गर्म होकर के ऊपर हवाएं उठ करके ऊपर ठंडा होती हैं, और ठंडा होकर के क्या करती हैं, बादल बनाती हैं, और बादल बनकर के बहुत घनघोर बारिश होती है। इस कारण 0 डिग्री के आसपास 10 डिग्री के आसपास दुनिया में सर्वाधिक वर्षा देखने को हमें मिलती है, ठीक है, संवहनी वर्षा होती है। इस कारण यहाँ पर तापमान उच्च होने के बावजूद बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर कोई भी डेजर्ट नहीं मिलता, ठीक है, पहला रीजन। दूसरी बात देखिएगा, अब मैं आपको बताया कि यहाँ पर उच्च तापमान होने के कारण हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो जाती कहाँ है, अंतरिक्ष क्षेत्र में जा नहीं सकती, तो ये हवाएं ऊपर उठ करके ट्रोपोपास से ऐसे दोनों साइड बढ़ जाती हैं, और इसी 23 डिग्री के आसपास, मतलब 23 डिग्री के बाद इधर 30 डिग्री के आसपास क्या होती हैं, गिरती हैं नीचे की ओर। अब जब नीचे की ओर हवाएं गिरेंगी तो वहाँ पर हवाएं ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रही, इसीलिए वहाँ पर, ठीक है, हवाएं ठंडी होकर के बादल नहीं बनाएंगी, इसलिए बारिश वहाँ पर नहीं होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, डेजर्ट होगा। अर्थात ये यहाँ पर आप देखेंगे हाई प्रेशर जोन होने के कारण यहाँ पर नीचे हवाएं उतरती हैं, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है, और यहाँ पर, ठीक है, सारे डेजर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, ओके। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है मेरी जो नदियों से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड मैं एक नदी इस लेक्चर में बता देता हूँ, जो मुझे लगता है बता देना चाहिए। वो बहुत अच्छी एक रिवर उसमें छूट गई थी, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई महत्वपूर्ण है तो उसे आप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। एक यहाँ पर रिवर रह गई थी, आप देखेंगे तो मैंने मैपिंग में उसे किया है, लेकिन उसे बताना भूल गया था। यहाँ पर एक रिवर मैंने ऐसे बनाई है, ठीक है, इस प्रकार ऐसे, ठीक है। ये रिवर छूट गई थी, आप उसे देख लीजिए। ये रिवर कौन सी है, आप देखेंगे तो ऐसे यूएसए में 5 झीलें हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो ऐसे कौन सी है, सुपीरियर झील है, कौन सी है, सुपीरियर है, और ये कौन सी है, मिशिगन है, ठीक है, मिशिगन है। और इससे मिशिगन से नहीं लगी है, इससे लगी हुई एक झील है, कौन सी है, ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन है। और ह्यूरॉन से लगी एक झील है, कौन सी, ये है इरी है, इरी झील है, ठीक है। और इरी से लगी हुई एक झील है, कौन सी, ओंटारियो, कौन सी है, ओंटारियो, ठीक है। अब इन्हें ही क्या कहा जाता है, 5 ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 5 ग्रेट लेक्स कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं 5 ग्रेट लेक्स का जल लेकर के कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी आगे जाती है, और ये सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात इन सभी का जल एक नदी आगे ले जाती है, ठीक है, इस प्रकार। और कहाँ गिर जाती है, यहाँ पर ऐसे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, वहाँ पर जा गिर जाती है। ये नदी कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस थी और बताना और जानना ज़रूरी है, ठीक है। इन्हीं का जल सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ले जा करके गिरा देती है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात भी है कि इसी सेंट लॉरेंस की नदी के तट पर ही कौन सा शहर है, आप देखेंगे तो मॉन्ट्रियल, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर बहुत पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल शहर, ठीक है। और एक शहर और है, कौन सा शहर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओटावा। कौन सा शहर, ओटावा शहर कनाडा का, ठीक है, कनाडा का। ये दोनों शहर कनाडा के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद आया कुछ, क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व की ऐसी प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत संरक्षण के लिए जानी जाती है। वो मॉन्ट्रियल शहर में ही आयोजित की गई, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक। ये इतनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसे जानना जरूरी था। एक बहुत महत्वपूर्ण इस पर ये बात भी है कि इस पर एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ठीक है। कौन सा जलप्रपात है बताइए आप लोग, ठीक है। ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है, तो इसमें आप
जो है इस जलप्रपात को कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।